नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, विश्व के इतिहास ने सबको परेशान करके रख दिया है। विश्व इतिहास की इस कड़ी में आज हम लोग लगभग 15-17 क्वेश्चन फिर आज देखेंगे। रोज हम इसी प्रक्रिया में थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा रहे हैं। आप इसका नोट्स बना लीजिए और इसको रट डालिए। प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। 1000 प्रश्नों की हम सीरीज लेकर चल रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री से अब तक जितने प्रश्न बने हैं भारत के सभी प्रश्न पत्रों से, हम वहां से खींच के प्रश्नों को ला रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना है। इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, स्टेटस लगाएं, लाइक करें और अपने सुझाव हमें जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि लेजर फेयर पॉलिसी किससे संबंधित है? लेजर फेयर पॉलिसी किससे संबंधित है? ए, श्रमिकों की प्राप्ति से, बी, परिवहन से, सी, स्वतंत्र व्यापार से, डी, उद्योग नीति में परिवर्तन से। चलिए 30 सेकंड का समय है आपके पास, आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर हमें दे। प्रश्न है कि लेजर फेयर पॉलिसी किससे संबंधित है? ए, श्रमिकों की प्राप्ति से, बी, परिवहन से, सी, स्वतंत्र व्यापार से और डी, उद्योग नीति में परिवर्तन से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जो उत्तर होगा वो सी होगा, स्वतंत्र व्यापार से। स्वतंत्र व्यापार से था लेजर फेयर पॉलिसी। अगर आपसे पूछे कि लेजर फेयर पॉलिसी क्या है, तो लेजर फेयर पॉलिसी का मतलब है स्वतंत्र व्यापार से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किसका प्रादुर्भाव हुआ? जब औद्योगिक क्रांति बढ़ी भारत में, विश्व में, इंग्लैंड में या विश्व में, तो उसका क्या प्रादुर्भाव हुआ? उससे क्या प्रभाव पड़ा? वैचारिक क्रांति बढ़ी, आधुनिकता आया, आधुनिक युग, फासिज्म आया, या पूंजीवाद का बोलबाला हो गया, वर्चस्व बढ़ा, या पूंजी। लाइट गड़बड़ दे रहा है क्या कुछ भाई? एक मिनट, नहीं ठीक तो है। चलिए ठीक है, तो क्या होगा इसका दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो होगा कि जब औद्योगिक क्रांति बढ़ा तो पूंजीपति यानी पूंजीवाद का विकास खूब हुआ, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी उत्तर इसका सही होगा। डी उत्तर इसका सही होगा। चलिए आगे। औद्योगिक क्रांति का मानव जीवन के किस क्षेत्र पर न्यूनतम यानी सबसे कम प्रभाव औद्योगिक क्रांति का किस पर पड़ा? ए, राजनीतिक पर, बी, सामाजिक, डी, धार्मिक और डी, आर्थिक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्थिक पे तो सबसे ज्यादा पड़ा था। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सबसे कम अगर किसी पर पड़ा था तो जल्दी आप इसका उत्तर दीजिए भाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, धार्मिक प्रभाव सबसे कम पड़ा था। धार्मिक प्रभाव सबसे कम पड़ा था। धार्मिक प्रभाव सबसे कम पड़ा था, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खादानों के निष्कासन यानी निकास के लिए 1698 में माइनर्स फ्रेंड नामक मॉडल भाप इंजन किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये ध्यान रखिए, खादानों से निकास के लिए या निष्कासन के लिए माइनस फ्रेंड नामक मॉडल भाप इंजन किसने बनाया? ए, थॉमस सेवरी, बी, जेम्स वॉट, सी, रिचर्ड आर्कराइट, डी, थॉमस न्यूकमैन। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आप बताइए पहले। 30 सेकेंड का आपको समय दिया जा रहा है। इसका सही उत्तर आप पहले बताइए। कमेंट जरूर करिए दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए, आप कमेंट किया करिए, प्रश्न का उत्तर दिया करिए। गलत होगा और जो प्रश्न एक बार गलत हो जाएगा फिर दोबारा जब आपके दिमाग में नहीं, अरे ये इससे गलत हो गया, ये सही इसका उत्तर ये है, तो वो कभी भूलेगा नहीं। आप लोग देखते रहते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा थॉमस सेवरी।
थॉमस सेवरी ने किसका किया था? भाप इंजन मॉडल का, लेकिन ये क्या था? खदानों के लिए था। किसके लिए था? खदानों के लिए था। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, किसने कहा कि क्रांति द्वारा उत्पन्न आर्थिक अर्थव्यवस्था से फ्रांस का विकास 40 वर्ष पिछड़ गया? 1810 में फ्रांस पुनः अपनी साधारण स्थिति पर पहुंचा। तब तक इंग्लैंड विश्व का कारखाना बन चुका था। तब तक, जब तक फ्रांस आगे बढ़ता तब तक इंग्लैंड विश्व का कारखाना बन चुका था। यह किसने कहा था? ए ब्लॉन्की ने कहा, बी नोलेसन ने कहा, बी नॉलेस ने कहा, सी प्रोहेजेर ने कहा, डी टाइनबी ने कहा। इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों, 30 सेकंड का आपके पास समय है। बोलिए भाई, तो इसका सही उत्तर क्या है भाई बताइए? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, प्रश्न क्या है कि किसने कहा कि क्रांति उत्पन्न आर्थिक अर्थव्यवस्था से फ्रांस का विकास 40 वर्ष पिछड़ गया। 1810 में फ्रांस पुनः अपनी साधारण स्थिति तक पहुंचा। तब तक इंग्लैंड विश्व का कारखाना बन गया था। ऐसा कहने वाला विद्वान नोलेस था। कौन था? नोलेस था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोलेस था। नेक्स्ट, इंग्लैंड में शुरुआती उद्योगों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था? नहीं था प्रश्न पूछा है दोस्तों, नहीं था। चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है। एक मिनट। हाँ, अब बताइए कि इंग्लैंड में शुरुआती उद्योगों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था? ए कृषि उत्पादन में सुधार, बुनियादी कच्चे माल या कोयला व कपास पर नियंत्रण, अधिक ब्याज दर, जनसांख्यिकी का लाभ। क्या कारक जिम्मेदार नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिक ब्याज दर। अधिक ब्याज दर शुरुआती जो कारक थे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के, यह उसका जिम्मेदार नहीं था। कृषि उत्पादन में सुधार हुआ, बुनियादी कच्चे माल कोयला कपास पर इन्होंने नियंत्रण किया, भारत से अब विश्व के और जिन देशों पर इनका अधिकार था वहां से किया, है ना। जनसांख्यिकी का लाभ इन्होंने खूब उठाया, लेकिन आर्थिक अधिक ब्याज दर नहीं था उस समय, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करें। निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करें। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया, हेनरी कॉट ने पडलिंग का, जॉन के स्पैनिंग ने जैनिंग का और E.L. व्हिटिन ने कॉटन जिन का। सही उत्तर बताइए। बोलिए भाई। जॉन के ने स्पेनिंग जेनिंग का, है ना, ये यहाँ पे ये होगा, ये यहाँ पे डैश होना चाहिए, जॉन के स्पेनिंग, ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा इसमें गलत जोड़ा है? गलत जोड़े को बताना है। स्पेनिंग जेनिंग, यही जो है स्पेनिंग जेनिंग जॉन के ने नहीं किया था, यही सही है। मैं इस प्रश्न को पहले करा चुका हूं दोस्तों, पहले के वीडियो में करा चुका हूं। इसका सही उत्तर बताइए कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, कमेंट के माध्यम। बाकी सब सही है। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया, हेनरी कॉट ने पडलिंग का किया और E.L. व्हिटनी ने कॉटन जिन का किया। ये तीनों सही हैं, बस एक गड़बड़ है, आपको स्पेनिंग जेनिंग का बताना है कि इसका आविष्कार किसने किया था, किसने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ की? इंग्लैंड में यात्री ट्रेन कब आरंभ किया था? ए 1825, बी 1834, सी 1854, डी 1861। कब इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ हुआ? ये प्रश्न आप बताइए भाई। सही उत्तर इसका बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जल्दी बताइए, 30 सेकेंड का आपके पास समय है, जल्दी पहले बता लीजिए आप। 1825, 1834, 1854, 1861। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 1825।
1825 जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे। उत्तरी अमेरिका व यूरोप के बीच लगाए गए अटलांटिक केबल को तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तरी अमेरिका व यूरोप के बीच लगाए गए अटलांटिक केबल को तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? जॉन रिच को, साइरस फील्ड को, बथम हिल को, विलियम हंस को। चलिए भाई सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा साइरस फील्ड को। साइरस फील्ड को अटलांटिक केबल लगाने का श्रेय दिया जाता है साइरस फील्ड को, ये ध्यान दीजिएगा, साइरस फील्ड को। अगला, किसके उपन्यास, हाँ यहां तक ठीक है, किसके उपन्यास जर्मिनल में खदान मजदूरों की शोचनीय स्थिति और उनकी असफल हड़ताल का वर्णन किया है? किसके उपन्यास में मिलता है? रॉबर्ट बैकवेल, नेड लुड, चार्ल्स डिकेंस, एमिल जोला। चार्ल्स डिकेंस बहुत बड़े लेखक थे दोस्तों, चार्ल्स डिकेंस बहुत बड़े लेखक थे, आलोचनात्मक लेखक थे, लेकिन यहां बताइए किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जो है मजदूरों जर्मिनल में, ये जर्मिनल जो है ये एडमिन जोला की है, एमिल जोला की पुस्तक है दोस्तों, एमिल जोला की पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, एमिल जोला की पुस्तक है, एमिल जोला की पुस्तक है। ठीक, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध लेसेज फेयर पॉलिसी के प्रतिपादक थे जिसने औद्योगिक विकास में अप्रतिरोधी भूमिका निभाई? निम्नलिखित में से कौन उस प्रसिद्ध लेसेज फेयर पॉलिसी के प्रतिपादक थे जिसने औद्योगिक विकास में अप्रतिरोधी भूमिका निभाई? ए रॉबर्ट माल्थस, बी एडम स्मिथ, एडमंड बर्क और विलियम हुल। इसका सही उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से विकल्प मिल रहा है ना चारों आपको? विकल्प नहीं मिल रहा है, लग रहा है क्या? चलिए भाई, लेजर्स फेयर पॉलिसी किसकी है भाई बताइए? लेजर्स फेयर पॉलिसी किसकी है? लेजर्स फेयर पॉलिसी जो है वो एडम स्मिथ की है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, एडम स्मिथ की है लेजर फेयर पॉलिसी। लेसेज फेयर पॉलिसी किसकी है? एडम स्मिथ की है, ये ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ की है। अगला, औद्योगिक क्रांति से किस वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ? औद्योगिक क्रांति से किस वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 सेकंड का आपके पास समय है, इसका उत्तर दीजिए। राजनीतिक उत्कर्ष किसका बढ़ा दोस्तों? मध्यम वर्ग का बढ़ा था, शासक वर्ग का नहीं, मध्यम वर्ग। चूंकि जो आविष्कारक थे शासक वर्ग नहीं थे, मध्यम वर्ग थे, तो मध्यम वर्ग का बढ़ा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, जनरल नेड लुड के नेतृत्व में चलाए गए डीज्म आंदोलन का संबंध था? देख प्रश्न नहीं, एक मिनट, बहुत गड़बड़ बन गया है, क्या बताएं। ठीक है, जनरल नेड लुड के नेतृत्व में चलाए गए डीज्म आंदोलन का संबंध किससे था? श्रमिकों की स्थिति सुधार से था, जर्मन में लोकतंत्र की बहाली से था, फ्रांस में सैन्य शासन की स्थापना से था, महिलाओं को मताधिकार देने से था। नेड लुड जो है का नेतृत्व जो है वो डीज्म आंदोलन था। ये डीज्म आंदोलन है क्या, यही आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। डीज्म आंदोलन आप बता दें, ये श्रमिकों की स्थिति के सुधार से संबंधित था। कौन सा आंदोलन? डीज्म आंदोलन। और डीज्म आंदोलन चलाया कौन? तो नेड लुड ने चलाया था, नेड लुड ने इसको चलाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ठीक, आज इतना ही। ठीक है दोस्तों,
आज का सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास को कंप्लीट कराऊंगा। आपको अभी थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन जब मैं इसका ये पहले प्रश्न कराने के बाद मैं फिर थ्योरी के माध्यम से फिर प्रश्नों को कोरिलेट करके माध्यम से टेस्ट सीरीज में इसका चलाऊंगा। टेस्ट सीरीज में आप लोग भाग लीजिएगा और इसका पीडीएफ अगर आपको पाना है तो टेलीग्राम लिंक पे आप चले जाइएगा, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हम करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।